अस्सलामुअलैकुम। मैं फिर से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। हमारी कहानी कल अधूरी रह गई थी, आज इसे पूरा करते हैं। मैं उठी और मैंने कपड़े अलमारी में दोबारा रखना शुरू कर दिए। कपड़े रखकर वापस मुड़ी तो मेरी नज़र बेड पर पड़ी। इस पर एक तयशुदा कागज़ पड़ा था। मैंने वो कागज़ खोला तो उस पे अस्सलामुअलैकुम लिखा था। मैं हैरान थी कि ये कहाँ से आया है। मैंने इसे अपने कमरे की बड़ी डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ देर बाद मसरूफ़ रहने के बाद मैं सो गई। रात के किसी पहर मेरी आँख खुल गई। मैंने करवट बदली तो करवट बदलते ही मेरा हाथ एक कागज़ पे पड़ा। मैंने उठकर लाइट जलाई, कागज़ खोला। इस पे लिखा था कि आपने सलाम का जवाब नहीं दिया और इसे रद्दी समझकर फेंक दिया। मैं ये पढ़कर बहुत हैरान थी। मुझे याद था कि इन सब के दौरान मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। अचानक मेरी नाक में वो मखसूस खुशबू टकराई। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब था। अचानक मेरी नज़र मेरे पाँव के पास पड़े एक और कागज़ पर पड़ी। मैंने वो उठाया। उस पे लिखा था कि ये सब आपके लिए परेशान कुन है, मगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे आप अच्छी लगती हैं। मेरी हैरानी अब तजस्सुस में तब्दील हो रही थी। मेरी जगह कोई और होता तो शायद कब का कमरे से डर कर भाग जाता, मगर वो खुशबू ऐसी मेरे दिलो दिमाग को महसूर कर रही थी कि मुझे खौफ का एहसास तक न था। मैंने कहा, आप कौन हैं? मेरा इतना कहना था कि एक कागज़ मेरी झोली में आकर गिर गया। इस पे लिखा था, आपका खादिम। मैंने कहा, मेरे सामने आओ। एक और कागज़ मेरी झोली में गिरा, जिस पर लिखा था कि मैंने ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुख्तसर के मेरी और इसकी बकिया सारी रात इसी तरह बात होती रही। इसका कहना था कि वो एक जिन है और उसे मेरी आँखें और बाल बहुत प्यारे लगते हैं। जब सुबह हुई तो ये कहकर चला गया कि जल्दी वापस आता। वो तो चला गया, साथ ही खुशबू भी, और मुझे यूँ लगा जैसे मैं अकेली रह गई हूँ। और फिर 2 दिन तक नहीं आया। मैंने इन 2 दिनों में उसे बहुत याद किया और मैं बहुत बेचैन रही। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जब 2 दिन के बाद मेरे कमरे में खुशबू फैली तो मुझे यूँ लगा जैसे मुझे कुल कायनात की खुशियाँ मिल गई हैं। मैं जब भी बोलती, जो सवाल करती, इसका जवाब मुझे कागज़ पे लिखा मिल जाता। मेरी एक ही तकरार होती थी कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, और इनका एक ही जवाब होता कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी दौरान मैं कमरे तक महदूद रह गई थी। जब वो मौजूद होते तो कमरे को बंद कर देती। जब वो चले जाते तो इनकी बातों और यादों में खोई रहती। जब इनका कोई कागज़ मुझे मिलता तो उससे पहले वाला कागज़ गायब हो जाता। एक दिन मुझे कागज़ पर लिखा हुआ मिला कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कमरे तक महदूद हो जाने की वजह से बहुत परेशान हैं और वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं। वो तुम्हारा जो इलाज करवाएं खामोशी से करवा लेना। मैंने हामी भर ली। एक दिन मैंने इनसे कहा कि आपको मेरी कसम, मेरे सामने आए।
जवाब मिला, अगर मैंने ऐसा किया तो 2 मुश्किलें हो जाएंगी। मेरे ख़ानदान वालों को पता चल जाएगा कि मैं आपके सामने ज़ाहिर हुआ हूँ। मेरे लिए पाबंदियाँ बढ़ जाएंगी। और दूसरी मुश्किल ये कि आप मुझे कभी भूल सकती हैं, मगर देख लिया तो कभी नहीं भूल पाएंगी। ये जवाब मैंने पढ़ तो लिया, मगर मुझे समझ ना आ सका। मैं अपनी बात पर अड़ी रही। हार मानते हुए उन्होंने कहा, आंखें बंद करो। मैंने खुशी से आंखें बंद कर ली। मेरे कानों में एक इंतहाई दबदबे वाली भरभरी आवाज़ आई कि आंखें खोलें। मैंने धड़कते दिल से आंखें खोली। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरा दिल चाह रहा था कि वक्त रुक जाए और ये लम्हा कैद हो जाए। इतनी खूबसूरत शक्ल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। मैं बयान करने से कासिर हूँ। उसी लम्हे कुछ अजीब सा हुआ कि मेरे कमरे में धुआं भरना शुरू हो गया और मैंने इनके चेहरे पर बेहद परेशानी देखी और अचानक वो मेरी नज़रों से गायब हो गए। परेशानी और अफसुर्दगी से मैं इधर उधर देखने लगी, मगर वो जा चुके थे। धुआं भी अचानक गायब हो गया। इस वाक़ये के कई दिन बाद तक मेरा राब्ता ना हुआ। मेरी मानो तो जैसे मेरी दुनिया ही लुट गई। मैंने ख़ुद को कमरे में बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं अपनी नादानी पे सारा दिन रोती रहती। मैंने घर वालों को कॉलेज जाने से मना कर दिया। कई हफ्ते गुजर गए। एक रात मैं बैठी रो रही थी कि अचानक इनकी आमद की खुशबू का एहसास हुआ। मैं चौंक कर खुशी से इधर उधर देखने लगी। मुझे खुशबू आ रही थी। मैंने इनका नाम पुकारने लगी, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। कई मिनट गुजर गए। अब मेरी खुशी बेचैनी और परेशानी में तब्दील हो चुकी थी। मैं काफ़ी देर तक इनका नाम ले लेकर पुकारती रही, मगर जवाब ना मिला। अब अचानक खुशबू का एहसास आना कम हो गया था। खुशबू आ तो रही थी, मगर बहुत कम। अचानक मेरी नज़र बेड की साइड टेबल पर पड़ी। वहाँ एक कागज़ पड़ा था। मैंने जल्दी से उसे उठाकर खोला। इस पे लिखा था कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे आपके सामने आने से बहुत सी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। मेरी कौम को उसी वक्त मेरी इस हरकत का पता चल गया था। अब फैसला ये हुआ कि मैं अब कभी भी आपसे राब्ता ना करूं, वरना वो मेरे साथ आपको भी सज़ा देंगे और मैं ये नहीं चाहता। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपको याद रखूँगा, मगर आप मुझे भूल जाना। मेरी खुशबू इस ख़त से, मेरे इस आखिरी पैगाम से हमेशा आती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़। इस ख़त को पढ़कर मेरी दुनिया वीरान हो गई। मेरे घर वाले जब भी मुझे किसी इलाज का कह देते तो मैं चुप करके करवा लेती। बहुत लोग आए, सब ने अपनी अपनी बातें की। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने सच बताया। ये कहकर वो लड़की खामोश हो गई। इसके वालिद
दादा और मैं सब खामोशी से सुन रहे थे। इसके चुप होने पर लड़की के वालिद ने आगे बढ़कर इसको अपने सीने से लगा लिया। मैंने इस लड़की से वो ख़त लाने को कहा। लड़की उठी और अलमारी से एक कपड़ा लिपटा हुआ ले आई। कपड़ा खोलकर देखा तो उसमें वो कागज़ था और उसने वो मेरी तरफ बढ़ा दिया। पूरा कमरा अजीब सी भीनी भीनी खुशबू से महक उठा। क्या बताऊं क्या खुशबू थी, जैसे संदल, अंबर, हूद या कस्तूरी को किसी ने एक साथ रख दिया हो। खुशबू ने दिमाग तक मुअत्तर करके रख दिया था। इतना अरसा गुजरने के बाद भी खुशबू कागज़ से हटी न थी। मैंने कागज़ खोलकर पढ़ा, जिसमें हूबहू वही तहरीर हुआ था जैसा लड़की ने बताया था। मैंने ख़त पढ़कर कागज़ लड़की को वापस कर दिया और इससे कहा कि बेटा, इस मसले का एक ही हल है। ये वाक़या आपको बस इतना ही याद रखना है जैसे बचपन की एक हसीन याद, और आप अब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट आओ। मुख्तसर ये कि कुछ दिन इस बच्ची का रूहानी इलाज किया गया और अल्लाह पाक के करम से बच्ची की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती गई। इस वाक़ये के कुछ हफ़्ते बाद बच्ची ने मुझे कॉल की। इसने कहा कि मैंने आज अपने अब्बू के साथ नहर पर जाकर वो ख़त बहा दिया है। मुझे ये सुनकर बेहद खुशी हुई। अब इस लड़की की शादी हो चुकी है और वो अपने ख़ावंद के साथ बहुत खुश है। एक बात बताता जाऊँ, आज तक वो खुशबू मैं भी नहीं भूल सका और ना ही शायद कभी भूल पाऊँगा।